नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि से संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से चंद्रमा का जब गोचर होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे, या ऑलरेडी कहिए तो होंगे वहीं पे, और 27 जनवरी शाम के 5 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे में आना मिश्रित माना जाता है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो भाग्येश छठे घर में है, तो करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। लीगल काम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। कुछ कार्यों में गति भी आती है क्योंकि ये उपचय भाव है। यहाँ पर चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी है और मंगल की दृष्टि भी है। मंगल उच्च के हैं और केतु कर्म भाव में है, और दोनों ही उपचय भाव हैं, और चंद्रमा भी उपचय भाव में है। एक गति मिलती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको अचानक से अपने रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त होगी। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी छठे घर में चंद्रमा है ना, कभी देख लीजिएगा उठाकर, आप खुद एग्री करेंगे इस चीज़ से कि आप व्यर्थ की चिंताएं बहुत करते हैं। उसी प्रकार से जब 2.5 दिन के लिए चंद्रमा गोचर करते हैं छठे घर में, तो वो इम्पैक्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मंगल आपके लग्नेश है, लेकिन खुद छठे घर के स्वामी हैं, और केतु का प्रभाव, ये बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा उग्रता, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन दिखा रहा है। तो इस पर कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन अपनी उग्रता के कारण आप प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेंगे या प्रोड्यूस कर लेंगे। का टाइम बुरा नहीं है, कुछ सीखने के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मानसिक प्रभाव जो चंद्रमा का है ना, वो तंग करेगा। यही फायदा होता है राशिफल का कि अगर देखते हैं आप राशिफल, आपको दिख रहा है कि हाँ आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा हो रहे, तो उस टाइम पर पेशेंस रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बोले ना, अगर कुछ काम दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े लेड बैक हो चुके हैं। लव लाइफ, आप केवल अपने पार्टनर को ही बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी इंडिविजुअलिटी खोते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ा निपटा सकते हैं, थोड़ी बहस तो होगी। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता दिख रही है, किसी से गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि
ऐसा लग रहा है कहीं पर आकर आपकी गाड़ी रुक चुकी है। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी भयंकर और इंडाइजेशन, कुछ लोगों को कफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिनको सांसों का रोग है, ब्रीदिंग इश्यूज है, उनको बहुत केयरफुल रहना है। सर्वाष्टक में लग्न बली है, ये अंकित कर रहा है कि बहुत उत्सुकता रहेगी, लेकिन मैं कहूँगा कि पेशेंस रखिएगा। 27 जनवरी शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और 29 जनवरी शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि एक तो त्रिकोणेश है, केंद्र में आकर राजयोग बना रहे हैं, ऊपर से उच्च के हो गए तो उनको स्थान बल भी मिल गया और यहाँ से वो लग्न को देख रहे, तो हफ्ते का ये वाला भाग आपका, मध्य तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस बार ज़्यादा भाग है, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की बात चल रही है, ऑफिस में मिल सकता है, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, कोई और रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड, कोई कहीं से सम्मान, कोई तारीफ आपकी यहाँ पर हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। ध्यान ये देना है कि शनि भी दृष्टि बनाकर बैठे हैं तो विषयोग बन रहा है। अब शनि क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा नवम के स्वामी है, तो ये अपने आप में भाग्य पराक्रम योग बन गया, यानी कि आप जो करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन शनि शनि है, चंद्रमा चंद्रमा है। चंद्रमा नीच के हो या उच्च के हो, पूर्णिमा के हो या अमावस्या के हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के हो या शुक्ल पक्ष की अष्टमी के हो, ये सारे ही चंद्रमा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये सारे ही चंद्रमा बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सोच से दूर रहिएगा और किसी को अपने ऊपर आरोप मत लगाने दीजिएगा। और अगर आपके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं तो उसको निरर्थक मत समझिएगा, उसको वहीं पर निपटाने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं ठीक है जिसको जो बोलना है बोलने दो, नहीं, ये वो टाइम नहीं है। इमेज बनने में या इमेज खराब करने में देर नहीं लगती। इमेज बनने में तो टाइम लगता है, लेकिन खराब करने में बहुत देर नहीं लगती। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ऑब्वियसली नवमेश ही उच्च के हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब सही है, बस अपनी इमेज पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में थोड़े से भ्रमित दिख रहे हैं क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं सप्तम में ही, तो लालच में आकर या बहुत ओवर एक्साइटेड होकर गलत निर्णय ले सकते हैं। लव लाइफ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी से बातचीत कर सुलझाइए। वैवाहिक जीवन बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। स्टूडेंट्स, आप समर्पण का भाव रखिए स्टडीज़ के प्रति। अभी लगता है कि ये समर्पण का भाव ही नहीं। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, गॉलब्लैडर किडनी के रोग जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, कुछ बहुत अच्छा करने का मौका हफ्ते के इस भाग में प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। 29 जनवरी शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन में और 31 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे गुरु के साथ भी हैं जो खुद वक्री हैं। अच्छा, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, गुरु धन स्थान के और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो दो लक्ष्मी स्थान के स्वामी जिसमें एक धन स्थान का स्वामी भी है, उनका इन्वॉल्वमेंट अष्टम में बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। अच्छा है। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, गुप्त धन, विदेश से धन भी दिखता है। 2 नंबर का काम है, कुछ नॉर्मल से हटकर करते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे धन की वृद्धि हो, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा वो भी नवमेश, पिताजी की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, बॉसेस से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और क्योंकि गुरु वक्री है तो कहीं पर पैसा लगाइएगा मत। और यहाँ से दोनों ही ग्रह दूसरे घर को देख रहे हैं, यानी कि आपको अपनी वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखना है। थोड़ा ऐसा टाइम है जहाँ पे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है और जीवन में अनिश्चितता बढ़ जाती है। नवांश कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी से बचें और कोई आपको ये बोलना कि अभी करना है अभी करना है, उस व्यक्ति से भी दूर रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा और स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। बिजनेस में पहले पुराने काम पूरे कर लीजिए। अभी लग रहा है आप नए काम लेते जा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में जो होता है उनको हमेशा ये चाहिए होता है, लेकिन पहले पुरानी चीज़ें, पुराने अटके हुए काम, या अगर आपको आगे भी बढ़ना है ना, जो एक आपका बैगेज है पुराना गलतियों का या सुधार का, उसको ठीक कीजिए। लव लाइफ अच्छा टाइम नहीं है, बहुत झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन पैसों को लेकर झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, एक फ्लो नहीं बनेगा, बहुत अनिश्चितता और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल टाइम दिख रहा है, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा स्टडी को टाइम भी नहीं दे पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लामेशन, गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन और जिनको लिवर के रोग हैं ध्यान दें, जिनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, अनिश्चितता रहेगी,
इसलिए बड़ा निर्णय नहीं लेना। 31 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे तो स्वराशि के हैं तो और भी स्ट्रांग हो गए। और यहाँ पे चंद्रमा पर बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल 4 ग्रहों का प्रभाव है। ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पर जितने, ठीक है चंद्रमा के साथ एक ग्रह बैठा हो, आसपास ग्रह हो, ताकि केंद्रों में योग ना बने, लेकिन बहुत ग्रह अगर चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति थोड़ा परेशान भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। अब इसमें से चंद्र मंगल योग बन रहा है, चंद्रमा मंगल समसप्तक है, बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति हो, कुछ अलग करना हो। सूर्य की पूरे किरणें हैं और सूर्य दशमेश है, नवमेश और दशमेश, यानी कि भाग्य और सफलता, भाग्य और कर्म यानी कि सफलता। शुक्र की दृष्टि है जो आपके सब केंद्र के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है, विदेश के काम, बिजनेस के कार्य पूर्ण होंगे। बुध की दृष्टि है जो लाभेश है, लेकिन बुध चंद्रमा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो अपने बॉसेस से थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा, भाई बहनों से आराम से बातचीत कीजिएगा, मिसकम्युनिकेशन से दूर रहिएगा। कुछ भी अचानक से एक्साइटमेंट में आकर अगर करा तो उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवरवर्क रहेंगे, लेकिन अच्छा टाइम है। बिजनेस में थोड़े डाउन टू अर्थ रहेगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लव लाइफ अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने का, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत भाग्यशाली है, बस ओवर एक्साइटमेंट से दूर रहना। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को फलों का भोग लगाकर बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।